हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। द स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम सिस्टम के पिछले एपिसोड में देखा था जो यहाँ पे लू शाओयान होती है वो ओरिजिनली डीमन किंगडम की एम्परर होती है और पता नहीं कैसे मैन के प्यार में गिर जाती है और अपने मन में कहती है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी करके उसके पास जाना पड़ेगा और मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो यहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा केयर करने लगी। और वो सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे जो तीन बहनें होती है एकदम शॉक्ड जाती है और अपने मन में कहती है जो हमारी एम्प्रेस यहाँ पे कैसे कोई ऑर्डिनरी बंदे के प्यार में गिर सकती है। और अब आगे और जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे लिंक के घर खाना खाने के लिए आया होता है और जो कुछ आज हुआ उसके बारे में सोच रहा होता है और अपने मन में कहता है कि कोई किसको कैसे कह सकता है या अपना ख्याल रखने के लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा अजीब नहीं है। और यहाँ पे लू शाओयान को याद कर रहा होता है और उतने में यहाँ पे लिंग आ जाती है और यहाँ पे लू यांग से पूछते कि यहाँ पे प्रिंस को क्या हुआ है। तो वो सुनने के बाद यहाँ पे लू यांग होती है वो कहते कि जब से तुम यहाँ पे खाना रख के गई हो तब से यहाँ पे प्रिंस ऐसे ही बैठे हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे वो कुछ सोच रहे हैं। और तभी यहाँ पे जो लिंग के पापा होते हैं यहाँ खाना लेके आ जाते और कहते कि मैंने यहाँ पे कलरफुल पकौड़ा बनाया और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगने वाला है। और वो देखने के बाद जो मैन कैरेक्टर एकदम खुश हो जाता है और यहाँ पे जो लिंक के पापा समझाने लगते और कहते कि मैंने यहाँ पे एक न्यू डिश बनाई है जिसमें मैंने यहाँ पे क्विनियन पिग, क्विनियन सीप, क्विनियन डक, क्विनियन चिकन और क्विनियन फिश तो सारी चीज़ें मिला के यहाँ पे एकदम फेमस डिश बनाई है जो यहाँ पे क्विनियन माउंटेन में बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली है। और यहाँ पे उसके बहुत डिफरेंट कलर और डिफरेंट टेस्ट है और इसमें मैंने स्पेशल हब भी मिला है और बहुत अच्छे पेस्ट को भी मिला है और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और मैन कैरेक्टर जैसे उसके यहाँ पे स्मेल लेते एकदम खुश हो जाता है। और यहाँ पे जो लिंक के पापा होते हैं वो कहते कि प्रिंस आपको यहाँ पे कैसा लगा। और यहाँ पे जो मैन कैरेक्टर वो खाना स्टार्ट कर देते हैं और जैसे ही एक बाइट लेता है अपने मन में कहता है कि डैम ये यहाँ पे कितना ज़्यादा डिलीशियस है। भले ही यहाँ पे लिंक और फादर को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना नहीं आता पर उनको खाना काफ़ी अच्छे से बनाना आता है और फुल स्पीड में खाना स्टार्ट कर देता है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो लिंक और यांग होती है अपने मन में सोचती है ये हमारे प्रिंस है। और थोड़ी देर बाद जो मैन कैरेक्टर अपना खाना कंप्लीट कर लेता है पर जो लिंग उसको यहाँ पे घुरे जा रही होती है तो वो देख के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि लिंग यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। तो वो सुन के जो लिंग होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड प्रिंस अब जब से आया तब यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में चिंता कर रहे हो। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ पर वो बात सुन के तुम यहाँ पे बिल्कुल भी मुझ पर मत हंसना। तो वो सुनने के बाद जो तीनों लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि आज मुझे यहाँ पे किसी ने कहा कि मैं उसका यहाँ पे ख्याल रखूँ, तुमको यहाँ पे कुछ अजीब नहीं लगता। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे लिंक के पापा होते एकदम हंसना स्टार्ट कर देते। तो वो देख के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपना हंसना बंद करो। तो वो सुनने के बाद जो लिंक के पापा होते हैं वो कहते कि प्रिंस मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी गलत मत समझना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मेरे मुंह में कुछ चला गया इसकी वजह से मुझे यहाँ पे खांसी आ रही है। और फिर जो मैन कैरेक्टर है वो कहता है मैं यहाँ पे उसकी मदद करना चाहता था पर वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, वो यहाँ पे ऐसा चाहती थी कि मैं यहाँ पे उसका ख्याल रखूँ और कोई कैसे यहाँ पे सिंगल मैन का हो सकता है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे यांग होती है वो भी हंसना स्टार्ट कर देती है। और वो देख के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि यांग तुम अपना सिर नीचे करके क्या कर रही हो, तुम यहाँ पे क्या मेरे पे हंस रही हो। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे यांग होती है वो कहती है कि माय लॉर्ड प्रिंस आप मुझे यहाँ पे गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करके बहुत ज़्यादा थक चुकी इसलिए थोड़ा आराम कर रही हूँ। और फिर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है ये बात काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और तुमको यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए और मुझे यहाँ पे कुछ एडवाइस देनी चाहिए। पर यहाँ पे जो लिंग है अपना गला फाड़ फाड़ के हंसने लगती है। और वो देख के जो मैन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लिटिल ब्रेड तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यहाँ पे मुझ पर बिल्कुल भी हंसना मत। और फिर तीनों लोगों को एक खींच खींच के लगा देता है। और फिर यहाँ पे देखते कि बाहर सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते और यहाँ पे जो लिंग अपने मन में सोचते कि यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे जो प्रिंस है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए और उनका जो टाइटल है परफेक्ट शॉप प्राइवेट तांजू वो क्या इतना ज़्यादा फनी है। पर जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि तुम अभी भी यहाँ पे आपस में बात कर रहे हो, फट से अपनी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस पे ध्यान दो। और थोड़ी देर बाद जो मैन कैरेक्टर यांग के साथ कहीं जा रहा होता है और वो देखने के बाद जो लिंग होती है अपने मन में सोचती है यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, सारे लोग यहाँ पे प्रिंस पे हंसे थे तो फिर मुझे अकेले को इतनी ज़्यादा सज़ा क्यों मिल रही है। और जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे कहीं जा रहा होता है और यहाँ पे जो यांग होती है वो कहते कि माय लॉर्ड यहाँ पे क्या हुआ। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ सोच रहा था
और फिर जो मेन कैरेक्टर अपने घर आ जाता है और अपने बेड पे सोया होता है और अपने मन में सोचता है कि जो सिस्टम अभी तक यहाँ पे अपग्रेड नहीं हुआ और उसकी वजह से मैं कई दिनों से यहाँ पे कोई भी मूवी अच्छी नहीं देख पाया और मैं यहाँ पे सिर्फ बुक ही रीड कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो एम्प्रेस वो मैन कैरेक्टर के बाजू में बैठ के काम कर रही होती है और जो मैन कैरेक्टर उसको देखते हुए फिर सोचता है कि जो एम्परर है यहाँ पे अपने फादर की बायोग्राफी के बारे में कुछ रिसर्च कर रही है और पता नहीं कैसे मेरे फादर इन लोग के पास इतने सारे स्पेशल स्टोन हैं और क्या मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा उसको नहीं बोल दी है और इसकी वजह से सब कर रही है। और जो एम्परर वो मैन कैट की तरफ देखती है और कहती है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कटर होता है वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पे ठीक हूँ, मैं यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में सोच रहा था। तो वो सुनने के बाद जो एम्परर होती है वो कहती है कि कल रात तुम जो यहाँ पे खाना लाए थे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और यहाँ पे जो क्वीनियन पीग है वो रिसेंटली इम्पीरियल सिटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ यहाँ पे जितनी भी डिश है यहाँ पे क्वीनियन माउंटेन से आई है और कहता है कि यहाँ पे जो क्वीनियन माउंटेन है वहाँ पे जो वेजिटेबल है काफ़ी फास्ट ग्रो होती है और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में होती है और उसको यहाँ पे कोई चुरा ना ले, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशन लगा दिए और वहाँ का जो खाना है काफ़ी ज़्यादा फेमस और हाई कॉस्ट वाला होता है और जिससे उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी होता है। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्परर होती है वो कहती है कि कोई ऐसा तरह की बात नहीं, जो तुम कल रात को वेजिटेबल और खाना लाए थे वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती है कि मैंने यहाँ पे आपकी बुक पढ़ी है और आप यहाँ पे जो मार्केट है उसकी जो प्राइस वहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों के साथ अच्छे से बातें कर रहे थे। जो मेरी वाइफ है यहाँ पे एम्प्रेस है पर यहाँ पे सारी चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखती है। और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि जो यहाँ पे क्वीनियन पीगे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और इसके लिए तुमको 1000 टेलिस्मन भी चुकाने पड़ सकते हैं और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और अगर तुमको यहाँ पे पैसे की ज़रूरत है तो मैं मुझसे मांग सकते हो। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि नहीं यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है और यहाँ पे जो क्वीनियन पीग है उसके यहाँ पे रेस बहुत कम मिलती है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसको यहाँ पे पालना इतना भी आसान नहीं है और उसकी वजह से मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल फॉर्मेशन में लगा दिए जिससे यहाँ पे जो पीग है उसको यहाँ पे कोई चुराने की कोशिश ना करे। और मैंने यहाँ पे क्वीनियन टावर पे जो पीग है उसके बेचने की कुछ अलग जगह बनाई है जिससे यहाँ पे कोई उसको चुराने की कोशिश भी ना करे। और जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मैजेस्टी आपको यहाँ पे कुछ पता ना तो आप मुझे बता सकते और यहाँ पे मैं उसमें चेंज कर सकता हूँ। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहते कि नहीं इसकी यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वापस से किसी को धमकाने के लिए जा रहे। पर वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहते कि नहीं मैजेस्टी मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो वो सुनने के बाद जो यहाँ पे एम्प्रेस होती है वो कहते कि तुम यहाँ पे हर किसी को बुद्धू नहीं बना सकते और मैंने यहाँ पे लास्ट टाइम सुना था कि यहाँ पे हाउस होल्ड के जो मैजेस्टी अंकल जाओ उसने यहाँ पे चोरी छुपे क्वीनियन ने टावर पे जाकर एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने की कोशिश की थी और इसलिए यहाँ पे जो लिंग है उसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा उनको पीटा था और यहाँ पे घर से भी बाहर कर दिया था और इसकी वजह से उनको पूरे रात घर के बाहर रहना पड़ेगा और तुम कह रहे हो कि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि मुझे यहाँ पे पता नहीं था कि जो यहाँ पे हाउस होल्ड के जो मैजेस्टी है उसने यहाँ पे ऐसा कुछ किया होता। तो वो सुन के जो एम्प्रेस होती है वो कहती कि ठीक है पर मैं तुमको इसके लिए तुमको पनिशमेंट दूंगी। तो वो सुनने के बाद जो मैनेजर एकदम शॉक रहता है और कहता है क्या मेरी वाइफ मुझे पनिशमेंट देने वाली। और यहाँ पे जो क्वीनियन होती है वो कहती है कि जो तुम्हारी पनिशमेंट है तुमको यहाँ पे क्वीनियन माउंटेन पे जाके कोई अच्छे पिग लेके आने और मेरे लिए वाइन लेके आनी आज रात तक। तो वो सुनने के बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है अरे इतनी सी बात मैं अभी जाके लेके आऊँगा और जो सबसे बेस्ट होगी वो लेके आऊँगा। और अपने मन में सोचता है कि मेरी वाइफ मुझे यहाँ पे कैसे पनिशमेंट दे सकती है, वो तो यहाँ पे कितनी ज़्यादा अच्छी है। और फिर कहता है रुको यहाँ पे क्वीनियन पिग। और फिर यहाँ पे लूशियान को याद करने लगता है और अपने मन में इमेजिन करने लगता है कि जो लूशियान है वो कहते कि प्रिंस मैं यहाँ पे वापस आ चुकी है और आपके जो पिग है उसको चुरा कर लेके जा रही हो और आप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुद्धू हो और आप मुझे ढूंढते रहो, मैं आपको मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये सारी चीज़ें सोचने के बाद मैन कैरेक्टर अपने मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद करना चाहता था पर तुम यहाँ पे मेरी पिक चुराने की कोशिश कर रही हो, इस पर तो मैं तुमको छोड़ने वाला हूँ नहीं। और ऊपर से जो क्वीनियन पिग है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, अगर तुम यहाँ पे उसको 2 पिग को भी चुरा लोगी तो तुम यहाँ पे आसानी से अमीर बन जाओगी, केयर फ्री बन के अपनी लाइफ को जी पाओगी। और यहाँ पे जो एम्परर होती है वो कहती कि यहाँ पे क्या चल रहा है, पर तब तक तो जो मेन कैरेक्टर यहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे पिक को कैसे चुरा सकते हो, मैं तुमको चुराने नहीं दूंगा। और वो सुनने के बाद यहाँ पे जो एम्परर अपने मन में सोचती है क्या कौन तुम्हारे पिक को चुरा रहा है।